Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is anthocyrose. First of all, we discuss about the systematic position of the anthocyrose. First one is division. Division is the Bryophyta, class Anthocyrotopsida, order Anthocyrotales, family Anthocyrotaceae, genus Anthocyrose. Anthocyrose is a second name of the hornworts. अगर हम बेटा इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम देखें जो है तो हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम में अगर हम इसका ये नीचे जो है वो थैलस है, ठीक है, ऊपर इसकी ब्रांचेस जो है वो अराइज हो रही हैं और ये इनकी ब्रांचेस जो अराइज हो रही हैं बेटा, इनकी जो शेप है वो तकरीबन हॉर्न्स की तरह होती है, जिसकी वजह से हम इसको हॉर्नवर्ड्स एंथोसरोज को हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंथोसरोज जो है बेटा ये ज़्यादातर जितनी भी डैम्प या शेडी प्लेसेस हैं उनके ऊपर आपको नज़र आएगा, उनमें वहाँ उन जगहों के ऊपर नज़र आएगा। और क्रीवाइसिस ऑफ द रॉक्स, यानी रॉक्स की जो चट्टानें होती हैं, उनकी जो दरारें होती हैं छोटी छोटी दर्जे, उनके ऊपर आपको ये जो है वो ग्रो हुआ हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा मॉइस्चर प्लेसेस को या मॉइस्चर जो हमारे पास सॉइल होती है वहाँ पे आपको ग्रो हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है। एंथोसरोज जो है बेटा ये स्टूडेंट्स ये जो है इसमें दोनों ही मोनोइशियस और डाइशियस स्पीशीज़ मौजूद हैं। मेल प्लांट्स इसमें हमेशा जो है वो स्मॉलर होता है, फीमेल प्लांट लार्ज होता है। और जो हमारे पास एंथीडिया है, एंथीडिया का स्ट्रक्चर पहले प्रोड्यूस होता है और आर्चिगोनिया का बाद में प्रोड्यूस होता है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं यानी एंथीडिया और आर्चिगोनिया थैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले इसमें हम थैलस को देखेंगे, इसका जनरल स्ट्रक्चर। थैलस जो बेटा ये जो है ये इसकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, थैलस की तरह। और इसमें जो थैलस होता है बेटा ये लोब्ड शेप्ड होता है और इसमें इरेगुलर जो है हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, बनती हैं, जिनको हम डाइकोटमस एक्चुअली डाइकोटमस ब्रांचेस कहते हैं। डाइकोटमस मतलब कि इसकी हर जो लोब है वो दो जो है वो लोब्स बनाएगी, हर ब्रांच जो है वो दो लोब्स बनाएगी, जिसकी वजह से हम इसको डाइकोटमस इसकी ब्रांचिंग या डाइकोटमस इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें जो है बेटा हमारे पास क्या होता है कि ये पोस्ट्रेट होता है और डॉर्सीवेंट्रल भी होता है। पोस्ट्रेट मतलब नीचे से ये रिजॉइड्स ज़मीन से जो रिजॉइड से जुड़ा हुआ होता है, और डॉर्सीवेंट्रल मतलब इसकी डॉर्सल सरफेस भी होती है और वेंट्रल सरफेस भी होती है। अच्छा, जो हमारे पास जो डॉर्सल सरफेस है बेटा वो इस तरह से होती है, इसमें बहुत सारी जो है वो लोब्स थैलस की बनी हुई होती हैं और अंदर इसके कोई मिड रिप मौजूद नहीं होती है, ठीक है। सिंपल एक थैलस होता है जिसमें बहुत सारी आपको लोब्स नज़र आएंगी। जो बेटा वेंट्रल सरफेस है, इसमें क्या होता है कि वेंट्रल सरफेस के अंदर भी सिंपल बाहर की जानिब लोब्स होती हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो वेंट्रल सरफेस होगी बेटा वो रिजॉइड्स के साथ इसने खुद को जो है वो अटैच किया हुआ होगा, ठीक है। ये डॉर्सल सरफेस होगी, ये वेंट्रल सरफेस हो गई। अब अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बेटा जो हमारे पास इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें थैलस का तो बेटा कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो अपर एपिडर्मस होता है और लोअर एपिडर्मस होता है, ठीक है, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। फिर इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि आपको देखने में जिनकी शेप और साइज़ एक जैसा नज़र आता है। ये स्टूडेंट्स ये जो है सारे के सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और होमोजीनियस होते हैं, मतलब शेप और साइज़ में एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और हर सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस और एक पेरिनॉइड मौजूद होता है, ठीक है। यानी क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब बेटा ये होगा कि अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसमें एक बड़ा स्पेशल किस्म का करैक्टर होता है, इसमें म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ मौजूद होती हैं लाइक दिस, ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, अब जो कुछ म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ होती हैं बेटा उनमें कोई ओपनिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ जो म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ होती हैं उनकी बाहर की जानिब ओपनिंग होती है। इन म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ के अंदर ब्लू ग्रीन एल्जी मौजूद होती है और इनके अंदर नॉन-स्टॉप कॉलोनीज़ मौजूद होती हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है कि बेटा ये नाइट्रोजन से जो है वो एयर से नाइट्रोजन को लेती हैं और उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इनको जो है वो ये जो सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स पड़े हुए हैं इनको ये देती हैं, नाइट्रेट्स प्रोवाइड करती हैं और उनके बदले में इनसे जो है वो फूड लेती हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ होंगी
ये क्या करेंगी, ये एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट्स के अंदर चेंज करेंगी, और ये जो नाइट्रेट्स है ये इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को जो है वो पहुंचाएंगी, ठीक है। और इसके बदले जो है इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर, क्योंकि बेटा इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो है फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये फूड को यहाँ से कैरी करती हैं, ठीक है। इनमें लोअर एपिडर्मिस के अंदर कुछ जो है वो स्लिट्स या स्लाइम यानी स्मूथ वॉल्ड रिजॉइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसमें अब जो अगर थैलस के सेल्स को देखें तो बेटा वो कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें हमारे पास बाहर की जानी जो है वो ये एक साइटोप्लास्ट होता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और फिर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पेरिनॉइड होता है। तो सेल्स सारे जो है वो बेटा साइज और शेप में एक जैसे होते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस, एक पेरिनॉइड, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेटा जनरल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थैलस आ जाएगा। अच्छा बेटा, थैलस जो है ये दरमियान में अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस देखें तो ये दरमियान में क्या होता है कि दरमियान में जो है काफ़ी थिक होता है, लेकिन जब आप इनको किनारों की तरफ देखते जाते हैं तो किनारे जो है इसके थिन होते जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये जो इसका जो लोअर एपिडर्मिस होता है वो उसमें कुछ स्मूथ वॉल्ड यूनिसेलुलर रिजॉइड जो मौजूद होते हैं, जो कि इसकी अटैचमेंट को में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होता है कि जो एंथोसरोज है बेटा ये रोजेट लाइक प्लांट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसके बहुत सारे जो है वो इसमें बहुत सारे ग्रोइंग पॉइंट्स यानी मैनी ग्रोइंग पॉइंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से जो है ये एक बाद में उन बहुत सारे जो मैनी पॉइंट्स होते हैं वहाँ से इकट्ठे ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कि ये रोजेट की तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसको बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एंथोसरोज में सिर्फ 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसमें हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें 4 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो देयर 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ट्यूबर्स, बाय गैमी और बाय ग्रोइंग अपेक्स, ठीक है। बाय फ्रेगमेंटेशन जो है इसमें क्या होता है कि सिंपल एक थैलस का एक पार्ट जो है वो एक छोटा सा कोई पार्ट जो है थैलस से अलग हो जाएगा और बाद में एक न्यू प्लांट जो है वो बना लेगा, ठीक है। सिंपल एक मतलब के पार्ट टूटेगा थैलस से और बाद में जाकर जो है फेवरेबल कंडीशंस में एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा, ठीक है। सेकंड जो इसका मेथड है वो ट्यूबर्स के ज़रिए होता है। ट्यूबर्स अब क्या होता है कि बेटा इसमें थैलस की जो लोब्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से ट्यूबर्स लाइक जो हम स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। इन ट्यूबर्स के अंदर जो है फैट और प्रोटीन जो है वो रिच होती है। और क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो है ये थैलस जो है वो इसकी डेथ या डिके हो जाती है, लेकिन ये ट्यूबर्स जो हैं ये लोब्स की मार्जिन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये अपने आप को क्या करते हैं कि वहाँ से जो है वो डिटैच हो जाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस गुजर जाती हैं और फिर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये ट्यूबर्स जो हैं वो एक न्यू प्लांट बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो थर्ड टाइप जो है वो है बाय गैमी। गैमी कहते हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर को। अब गैमीज जो है बेटा ये भी लोब्स के तकरीबन मार्जिन्स की या एपेक्स की तरफ जो है ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है कप की तरह का, यानी इस तरह का कप की तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है और जब ये फुल मतलब कि अपना स्ट्रक्चर जो है वाटर से भर लेगा, फिल कर लेगा, तो वहाँ से फिर ये क्या करता है कि ख़ुद को उस लोब से अलग कर लेता है और अलग करने के बाद जो है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है नंबर 4 पे हमारे पास है ग्रोइंग अपेक्स। ग्रोइंग अपेक्स जो है ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो थैलस के जो अपेक्स होता है यानी उसमें जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। अपेक्स आपको पता है स्टूडेंट्स के अपेक्स हम टर्मिनल पोजीशन को या सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलस का, यानी जो अपेक्स होगा
वो क्या होगा कि वो ग्रो करता रहता है और वो उसका जो वो अपने आप को ज़मीन के अंदर जो है वो एम्बीड कर लेता है और लेकिन ये होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस में गल सड़ जाता है, यानी उसकी डेथ और डिके हो जाती है, तो वो ग्रोइंग अपेक्स क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो सर्वाइव उस अनफेवरेबल कंडीशंस में भी करती रहती हैं। बाद में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस गुजर जाती हैं, थैलस की डेथ और डिके हो जाती है, तो वही ग्रोइंग अपेक्स जो है बाद में उस थैलस से अपने आप को अलग करके जो है वो एक न्यू प्लांट बनाना शुरू कर देती हैं। तो बेटा दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो थैलस है, बेसिकली बेटा उसमें जैसे कि हमारे पास थैलस है, उसमें लोब्स डाइकोटोमस ब्रांचेस बना रहा है, उसमें आर्चिगोनिया भी है और एंथ्रीडिया भी है, यानी एंथ्रीडियम जो है वो अपने एंथ्रीडियल चैम्बर में पड़ा होता है और आर्चिगोनियम जो है वो अपने आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बेटा इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम को। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम जो है इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारे पास स्ट्रक्चर होता है थैलस का, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, कुछ मतलब कि स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जो कि थैलस के अपर साइड यानी डोर्सल साइड की तरफ होती हैं। और ये जो है इसमें ये तकरीबन इसमें जो एंथ्रीडिया होता है बेटा वो 2 to 4 ग्रुप यानी 2 या 3 या 4 ग्रुप ऑफ सेल्स की शक्ल में पड़ा हुआ होता है। इसकी बाहर की जानिब ये जो कैविटीज़ होती हैं ये डबल लेयर ऑफ सेल से जो है वो कवर होती हैं, उनकी बाहर की जानिब कोई कैविटी नहीं होती। ठीक है, कैविटी नहीं होती और इसके ओपनिंग नहीं होती। और हमारे पास जो एंथ्रीडियम है ये मल्टी सेलुलर स्टाक्स को डेवलप करता है। इसके ऊपर एक जो है वो सिंगल सेल जैकेट होती है और इसके अंदर जो है वो एक मास ऑफ एंट्रोगोनियल सेल्स का मौजूद होता है या एंथेरोजॉइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है। और इसके अलावा ये बाद में एक जो एंथेरोजॉइड्स हैं, जो एंथ्रीडियम है, ये बाद में बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर को जो है वो राइज करते हैं। तो ये बेटा ये हमारे पास एंथ्रीडियल कैविटी है और इसके अंदर जो है हमारे पास एंथ्रीडियम पड़े हुए हैं विद स्टॉक। बाहर की जानिब जो हमारे पास एक जैकेट है, अंदर की जानिब मास ऑफ एंट्रोगोनियल सेल्स को बना रहा है। ठीक है, और बाहर की जानिब इसने डबल लेयर ऑफ सेल्स से इसको जो है वो कवर किया हुआ है और बाहर की जानिब इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, यानी आउटसाइड की तरफ। बेसिकली बेटा जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वैसे बनता है, इसमें बाद में यानी कि एंट्रोगोनियल सेल्स बनते हैं, एंट्रोसाइट्स बनते हैं, फिर उसके बाद वही सेल एंट्रोसाइट्स हैं थीरोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, नीचे स्टॉक होती है, बाहर की जानिब एक जैकेट लेयर बनता है और अंदर जो है वो एंट्रोसाइट्स मास ऑफ एंट्रोसाइट्स जो है का जो स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेटा इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया को देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम जो है इसमें क्या होता है कि एक आपको पता ही है कि एक हमारे पास जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया का कोई भी एक सेल जो है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। तो सुपरफिशियल, जैसे कि हमारे पास बेटा ये एक सुपरफिशियल सेल है एंथ्रीडियम का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि बेटा इसमें एक ट्रांसफर्स डिवीजन हुई है। ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, रूफ इनिशियल सेल और एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास जो रूफ इनिशियल सेल है इसने क्या किया, रूफ इनिशियल सेल ने इसमें बहुत सारी एंटी क्लिनिकल और पेरी क्लिनिकल डिवीजन्स हुई हैं। एंटी क्लिनिकल और पेरी क्लिनिकल डिवीजन्स होने के बाद रूफ जो इनिशियल सेल है उसने 2 लेयर्ड रूफ को डेवलप कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है एंथ्रीडियल इनिशियल है। एंथ्रीडियल इनिशियल में बेटा मज़ीद डिवीजन्स होंगी और मज़ीद डिवीजन होने के बाद उसने अपने आप को 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, यानी एक हमारे पास एंथ्रीडियल इनिशियल होगा और एक हमारे पास जो है वो एक और चैम्बर बनेगा जिसको हम म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं। ये म्यूसिलेज कैविटी जो है बेटा ये रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल के दरमियान एक जो है वो पार्ट होता है जिसको हम म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि बेटा इसमें एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर मज़ीद
जो है वो वर्टिकल जो है वो डिवीजन्स होंगी, 2 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी। यानी पहले 1 सेल था, फिर वो 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर 4 सेल में कन्वर्ट हुआ। तो हमारे पास 2 लेयर्ड रूफ इनिशियल बन जाएगा और 2 वर्टिकल डिवीजन्स जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से एक जो वर्टिकल डिवीजन वो अपर टायर बनाएगी और दूसरी जो वर्टिकल डिवीजन है वो लोअर टायर बनाएगी। यानी कि 1 2 3 4 ये लोअर टायर बनाएगा, 1 2 3 यानी बाहर वाला जो जैकेट लेयर बनाएगा 1 2 3 4 अपर टायर बनाएगा। यानी कि 4x4 सेल्स बनाएंगे, 4 सेल्स बनाएंगे, 2 टायर्स होंगे, एक अपर टायर होगा जो कि जैकेट लेयर बना रहा है और नीचे वाला जो है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो होगा जो कि लोअर टायर बना रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होगा कि जो अपर टायर है, अपर टायर से बेटा जो चीज़ें बने, दो मतलब कि इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे पास जो है 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स बनेगा, यानी बाहर जो सेल है बेटा ये 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स बनाएगा, इसमें भी 8 सेल्स होंगे। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास जो अंदर वाला जो है सेल्स यानी कि ये 4 और जो अंदर वाला सेल है बेटा 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाएगा। और जो हमारे पास लोअर टायर है ये स्टॉक को बनाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास प्राइमरी जैकेट सेल है ये बेटा 1 लेयर जैकेट सेल में कन्वर्ट होगा, इसमें भी 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स होंगे और अंदर वाला 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। यानी अपर टायर ने ये 2 चीज़ें इन 2 पार्ट्स को बनाया, यानी अपर लेयर 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स को बनाया जो कि सिंगल सेल थी, और अंदर वाले जो हैं वो 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल को बनाया, और जो लोअर टायर था उसने स्टॉक सेल को बनाया। ठीक है, अब इसमें बेटा मजीद डिवीजन्स होती रहेंगी और फिर क्या होगा कि एंड पे हमारे पास क्या होगा कि ये रूफ सेल्स होंगे, ऊपर वाले रूफ सेल्स होंगे और अपने आप को ये एक कैविटी में तब चेंज कर लेगा और इस तरह का यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्टॉक है, ये एंथ्रीडियम है, ये बाहर वाला जैकेट लेयर है और ये कैविटी है। ठीक है, और फिर क्या होगा कि बाहर वाली जो हमारे पास रूफ है ये जो है वो ये रिप्चर हो जाएगी। रिप्चर होने के बाद क्या होगा कि अंदर वाले जो हमारे पास जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो बाहर निकल कर आएंगे और अपने आप को जो है बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेंगे। अब क्या होगा बेटा, जो अपर टायर होगा, अपर जो टीयर होगा वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स पहले बनाएगा, वो एंड्रोगोनियल सेल्स जो है वो एंड्रोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे, फिर एंथीरोजॉइड्स बनाएंगे, वही एंथीरोजॉइड्स जब बाहर वाटर में रिलीज होंगे तो अपने आप को स्पिंडल शेप बाइफ्लैजेलेटरी स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम जो है ये एक आर्चिगोनियल इनिशियल सेल से जो है वो शुरू होगा, जैसे कि बेटा मैंने एंथ्रीडियम में बताया था। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल जो एक सेल से डेवलप होगा, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगी, ट्रांसफर्स डिवीजन होने के बाद ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्चिगोनियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल बनाएगा, यानी 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल्स कन्वर्ट होने के बाद बेटा क्या होगा, अब जो हमारे पास ऊपर वाला आर्चिगोनियल सेल है इसमें मज़ीद 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी और इन 3 वर्टिकल डिवीजन्स के नतीजे में ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो है कि प्राइमरी एक यानी कि एक सेल जो है वो प्राइमरी एक्सल सेल बनाएगा और बाकी जो 3 सेल्स हैं वो बाहर का जैकेट लेयर बनाएंगे, 1 2 3 यानी 3 लेयर्ड जैकेट सेल्स बनाएगा, यानी कि 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3 ये और ये चौथा सेल ये यानी एक्सल सेल बनाएगा और ये हमारे पास जैकेट बना देगा। ठीक है, एक्सल सेल में क्या होगा कि हमारे पास मज़ीद ट्रांसफर्स डिवीजन होंगी और ट्रांसफर्स डिवीजन होने के बाद क्या होगा, जो एक्सल सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक जो सेल है वो कवर सेल को डेवलप करेगा और जो दूसरा सेल है बेटा ये सेंट्रल सेल को कवर करेगा। ठीक है, यह सेंट्रल सेल को कवर करेगा। अब कवर सेल सेंट्रल सेल में मज़ीद डिवीजन्स होंगी और इसमें ये अपने आप को 2 पार्ट्स, सेंट्रल सेल जो है मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 सेल्स में बनाएगा। एक जो है वो सेल बनाएगा प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनाएगा, दूसरा जो है ये प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगा। ठीक है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनाएगा और एक जो है प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगा। प्राइमरी वेंट्रल सेल में क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसफर्स डिवीजन होंगी और ट्रांसफर्स डिवीजन होने के बाद ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी एक जो है वो प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगा और एक एग बना देगा, यानी वेंट्रल सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगा और एग बनाएगा। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी नेक कैनाल सेल के अंदर मज़ीद डिवीजन्स होंगी,
ये तकरीबन 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स बनाएगा बेटा। इस तरह से ये देखें कि हमारे पास कवर सेल्स जो है मज़ीद ये 4 कवर सेल्स बनाएगा, मतलब 1 2 3 4 ये 4 कवर सेल्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल है। ठीक है, और ये प्राइमरी वेंट्रल सेल है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल। अब ये मज़ीद इसमें डिवीजन्स होंगी तो ये 4 नेक कैनाल सेल्स बनाएगा, और प्राइमरी वेंट्रल सेल है, ये 2 में डिवीजन यानी इसमें और मज़ीद डिवीजन होगी तो वेंट्रल सेल और एक्स सेल को बनाएगा। ये देखें इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 नेक कैनाल सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रल कैनाल सेल है, ये एक्स सेल है, और ये हमारे पास जो है ये कवर सेल्स बनाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें मज़ीद जब आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर जो है मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा कि ये अपने आप को जो है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। और फ्लास्क शेप में क्या होगा कि कवर सेल्स खुद को जो है वो ओपनिंग अपनी बनाएंगे, यानी कि एक लिड को क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद बेटा क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास मैच्योरिटी के ऊपर जो है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हमारे पास जो नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल क्या होंगे बेटा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और डिसइंटीग्रेट के होने के बाद म्यूसिलेज कैविटी में खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और म्यूसिलेज कैविटी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पास जो एंथीडिया जो एंथीरोजॉइड जो वाटर के अंदर स्विम कर रहे हैं जो यहाँ से आर्चिगोनियम कुछ रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ होने के बाद जो है ये वाटर में रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ होने के बाद स्पर्म्स को या उन जो है वो हमारे पास जो एंथीरोजॉइड्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। उनमें से फिर कोई एक एंथीरोजॉइड जो है वो स्विम करता हुआ आएगा, और इस लिड या ओपनिंग के ज़रिए जो है वो अंदर एग के साथ जाके जो है फ्यूज़ कर जाएगा, फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, एंथीरोजॉइड की एग के साथ फ्यूजन होगी, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और जो है वो इस तरह से जो है हमारे पास फ्यूजन हो जाएगी और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और इस तरह से बेटा हमारे पास जो मेटाफाइटिक स्टेज है ये इस वक्त इसका जो एंड हो चुका है, और नेक्स्ट जो है इसमें ये स्पोरोफाइट जनरेशन में जो है वो डेवलप करेगा।